दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है रिस्पॉन्स शीट को लेकर के, आपके आंसर की को लेकर के, साथ ही रिजल्ट को लेकर के। साथ ही दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को, बहुत सारे शिक्षकों को जो टीआरई 1 और 2 में जो सिलेक्टेड थे उनको जो है बाहर किया जा रहा है। डेली उनके द्वारा जो है नोटिस जारी की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों जो बैकलॉग सीटें हैं उनको जो है टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा या फिर टीआरई 4 में, इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए हैं। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। आप जो यहाँ पे नोटिस देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज आयोग खुलने के साथ चेयरमैन ने अपने अधिकारी और आईटी टीम के साथ बैठक की है। आईटी टीम और कुछ पदाधिकारियों ने चेयरमैन को सलाह दिया कि जिन अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स शीट गलत हुआ केवल उनका शीट जो है सुधार कर जारी करने की बात रखी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो आपका ओएमआर जारी हुआ था उसमें रिस्पॉन्स शीट को लेकर के जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर के जो आपत्ति दर्ज की गई है उसमें यही चीज़ें चल रही हैं। मीटिंग में यही हुआ है कि जिनमें गड़बड़ी है इस तरह की ओएमआर पर सिर्फ उन्हीं का जो है रिस्पॉन्स शीट करेक्शन करके फिर से जारी हो। बट जो है चेयरमैन का क्या कहना है आप देख सकते हैं। लेकिन आयोग के चेयरमैन ने साफ मना कर दिया कि नहीं, सभी अभ्यर्थियों का आप पुनः ओएमआर रिस्पॉन्स शीट नए सिरे से तैयार कीजिए, भले रिस्पॉन्स शीट लेट जारी हो किंतु सभी का हो। साथ आज ये भी डिसाइड हुआ कि आंसर की पहले जारी करेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि आपकी 26 की डेट दी गई थी आंसर की बट यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की पहले जारी करेंगे। रिस्पॉन्स शीट में 6-7 दिन लेट होगा। ऐसे में 25 तक आंसर की फाइनल आ रही है, रिस्पॉन्स शीट लेट होगा। तो 25 तक बताया गया है कि आपके आंसर की आ सकती है और इसमें रिस्पॉन्स शीट में लेट होगा क्योंकि उनके द्वारा ये चीज़ें बोली गई थी कि जो जिन अभ्यर्थियों में इस तरह की गड़बड़ी है मार्कशीट पर सिर्फ उन्हीं का जारी कर दिया जाए, उन्हीं में करेक्शन कर दिया जाए। बट जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि नहीं, सभी का, यानी जिनमें इस तरह की मिस्टेक थी उनका भी, जिनमें नहीं थी उनका भी, यानी सभी का ओएमआर शीट, रिस्पॉन्स शीट फिर से जो है चेक किया जाए और एक नए सिरे से उसे जो है अपलोड किया जाए। तो इस तरह से उसमें टाइम लग सकता है। इस वजह से आपके आंसर की जो है वो पहले आने के चांस है और आपका ओएमआर जो है वो लेट आएगा। दूसरा दोस्तों टीआरई 3.0 का रिजल्ट 31 अगस्त तक शिक्षा विभाग, तो देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग की मंजूरी मिल गई है जिसके तहत रिजल्ट पर कार्य 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा। रिजल्ट को शिक्षा विभाग के आदेश पर 31 अगस्त को जारी करने की कवायद तेज कर दी है। टीआरई 3.0 की परीक्षा जुलाई माह में हो चुकी। अब आंसर कुंजी 25 तक व 31 तक रिजल्ट जारी हेतु आयोग ने कार्य को गति दे दी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट को लेकर के अभी भी डेट बढ़ने की बात नहीं हो रही है। आपका जो रिजल्ट डेट है वो यही लक्ष्य रखा गया है कि अगस्त के लास्ट तक तो हर हाल में जो है टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी होगा। जैसा कि ओएमआर में देरी मिस्टेक की वजह से अब ये प्रॉब्लम चल रही है तो रिस्पॉन्स शीट करेक्शन हो करके ये सारी चीज़ें सबसे पहले आंसर की जारी होगी, उसके बाद जो है आपका ओएमआर रिस्पॉन्स शीट जारी होगा, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों प्रमाण पत्र से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में दे रिकॉर्ड। राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना था आरक्षण का लाभ। बीईओ के शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन का दिया गया था आदेश। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो न्यूज दी गई है। बीपीएससी से नियुक्त सूबे से बाहर के शिक्षकों की खोज हो रही है। जिले में कितने शिक्षक सूबे से बाहर के हैं उनकी सूची के साथ ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया था। बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का यह मामला है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के अंक में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। विभिन्न जिलों में अंकों पर छूट लेने का मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में सूबे से बाहर के शिक्षकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सभी बीईओ को ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन का आदेश दिया गया था। अब तक जिले में सूची नहीं मिली है। 3 दिन का अल्टीमेटम सभी वीईओ को दिया गया है। काउंसलिंग के समय हटाए गए थे दर्जन भर अभ्यर्थी। इससे रिलेटेड देख पा रहे हैं दोस्तों डीपीओ स्थापना नासिर हुसैन ने बताया कि दोनों चरण की नियुक्ति में जिले में पदस्थापित अन्य राज्यों के अध्यापकों का फोल्डर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। विभाग के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बाहरी राज्य के निवासी हैं उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जानी है ताकि पता चल सके कि विभाग के रोक के बाद भी उन्होंने आरक्षण का लाभ तो नहीं लिया था। डीपीओ ने कहा कि काउंसलिंग के समय जिले के 1 दर्जन से अधिक ऐसे अभ्यर्थियों को हटाया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपके प्रमाण पत्र से रिलेटेड बिहार से जो है उनको जो है आप आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। बट आप अदर स्टेट से हैं तो इस तरह की फेक सर्टिफिकेट या फिर जो इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप जो है अगर आपने यूज़ किया है तो आपको बाहर किया जाएगा, जैसा कि किया भी जा रहा है। डेली नोटिस आ रही है उन शिक्षकों की जो कभी 40 हैं तो कभी 41 हैं तो कभी 20 हैं, कभी 27 हैं। इस तरह से डेली नोटिस निकल रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल रही है। तो आप इस तरह की फेक आईडी यूज़ ना करें। टीआरई 3.0 वाले भी ध्यान दें कि आप कुछ टाइम के लिए तो हो
हो जाएंगे, आपका खुश हो सकते हैं, बट आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही दोस्तों जो बैकलॉग सीटें हैं, जो TRE 1.0 TRE 2.0 में जो जिन शिक्षकों ने छोड़ दी हैं, लीव कर दिया है, रिज़ाइन दे दिया है किसी न किसी वजह से, कहीं और जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं, तो जो बची हुई सीटें हैं TRE 1 की और 2 की, वो सीटें जो है TRE 3.0 में ऐड करने को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों इसकी जो है फिर से जो है जो लिस्ट चेक लिस्ट भेजी गई थी उसमें से 21 तक मांगी गई है। तो इसमें जो है सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी और उसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है दोस्तों कि ये आपका TRE 3 में ही ऐड होगा, यानी आपका जो वैकेंसी रही होगी TRE 3.0 में उसमें ही ऐड होगा। आपने देखा जो इससे पहले नोटिस आई थी 9 to 10th और 11 to 12th के लिए थी कि इसमें जितनी सीटें बची हैं वो उसमें ऐड होंगी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम PRT और 6 to 8 में नहीं होगा क्या, बट दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि PRT और 6 to 8 का इससे पहले नोटिस जारी हो चुकी है। ये अब जो है कल परसों में आपने देखा होगा कि 9 to 10th और 11 to 12th की जारी थी, बट इससे पहले 1st to 5th और 6 to 8 की जारी हो चुकी है। तो सभी जो है जारी हो चुका है और ये चीज़ें कंफर्म होते ही 21 तक, जैसा कि 3 दिन की डेट दी गई थी, अब इसके बाद आपको कल तक जो अपडेट मिलेगी उसमें सारी चीज़ें कंफर्म होगी कि जो है कितनी सीटें जो है उसमें ऐड होनी है, चाहे वो PRT हो, 6 to 8 हो, 9 to 10th हो, 11 to 12th हो। अगर ऐड होती हैं दोस्तों तो इसमें सभी बच्चों का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे कुछ ना कुछ नंबर से रुकेंगे, 1-2 नंबर से, उनका भी वहाँ पे हो सकता है कट ऑफ थोड़ी स्लो कम जा सकती है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो TRE 3.0 बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि मैम TRE 3.0 में क्यों जुड़ेंगे ये TRE 4. तो जो फ्रेश सीटें हैं दोस्तों, अब जो है जैसा कि TRE 3.0 का जो प्रोसेस था वो चला, ये जो सीटें हैं जो अब जिन शिक्षकों ने अब जाके ज्वाइन करने के बाद लीव किया है, तो वो जो बची सीटें उसको जो है TRE 3.0 में ऐड किया जाएगा। बाकी जिन्होंने जो फ्रेश सीटें हैं वो TRE 4.0 में ही आपकी आएंगी। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी जो टाइम दी गई थी 21 अगस्त तक, आज जो है सारा जो डेटा है उसका क्लियर हो जाएगा, सब कन्फर्म हो जाएगा। तो कल की न्यूज़ में मैं आप सभी को सब कुछ अपडेट कर दूँगी। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।